बाबा, वो यज्ञ की आदि की जो कहानी है ना। हाँ जी। गीता माता जो छोटी मम्मी है, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को डायरेक्ट सुनाया, तो ब्रह्मा बाबा को डायरेक्ट सुनाया, मतलब प्रजापिता से सुन करके उन्होंने सुनाया, बड़ी माँ ने नहीं सुनाया। किसको? ब्रह्मा बाबा को सुनाया तो, लेकिन छोटा बच्चा तो महात्मा होता है, और जो महान आत्मा होती है उसके ऊपर बोल बोल का असर ज्यादा पड़ता है या धारणावान का ज्यादा असर पड़ता है? हैं? धारणावान का ज्यादा असर पड़ता है। तो यज्ञ के आज में 2 माताएं थी, समझा जा सकता है कि बाबा के बचपन काल से ही, ब्रह्मा बाबा के बचपन काल से ही, बचपन से ही ज्यादा प्रभाव डालने वाली माता उनमें कौन सी थी? उनकी जो बहन थी, बड़ी बहन। हाँ, तो जो बड़ी बहन थी, तो उसके दिल पर कृष्ण बच्चे की छाप पड़नी चाहिए। कृष्ण बच्चे की छाप पड़नी चाहिए, बाप की छाप नहीं पड़नी चाहिए। बच्चे की छाप माँ के अंदर पड़नी चाहिए या बाप की छाप पहले पड़नी चाहिए? छाप माने प्रभाव। माता के ऊपर बाप का प्रभाव जास्ती होना चाहिए या बच्चे का प्रभाव जास्ती होना चाहिए? रचयिता का प्रभाव जास्ती होना चाहिए या रचना का प्रभाव जास्ती होना चाहिए? हाँ जी। आज माताएं बच्चों से प्रभावित होकर के रहती है, तभी तो घर घर में गीता का भगवान कृष्ण जैसे बच्चे बने हुए हैं। वो अपनी बात माँ से मनवाते हैं कि माँ प्रभाव में आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। प्रभाव में आना माना प्रजा, प्रजा को रचना कहा जाता है, राजा को रचयिता कहा जाता है। तो माँ को रचयिता बन करके रहना है या रचना बन के रहना है? रचना प्रभावित होती है या रचयिता प्रभावित होता है? रचना प्रभावित होती है। और बाबा, आने वाले समय पे बाप पर कलंक लगेंगे, कलंक किधर का पाठ चलेगा और कौन सी बात होगी जिसपे बाप पे कलंक लगेंगे? अभी बाप के ऊपर कौन सी बात से ज्यादा कलंक लग रहे हैं? हैं? क्राइस्ट को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? मुरली में बताया, वो भी पवित्रता की बात थी। पवित्रता की बात पर ही सारे झगड़े होते हैं दुनिया में। झगड़ों का जो मूल कारण है वो है ही कौड़ी के ऊपर झगड़ा। महाभारत का युद्ध भी झगड़े का कौन कारण बना? द्रौपदी। रामायण युद्ध में भी झगड़े का कारण मूल कौन बना? सीता। देवासुर संग्राम में भी लक्ष्मी कारण बन गई। लेकिन ये कोई स्वर्ग की बातें नहीं है, नरक की दुनिया की बातें हैं या स्वर्ग की बातें हैं? स्वर्ग में तो देवताएं इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, उनको तो सब कुछ प्राप्ति है,
नारायण की ग्लानि क्यों नहीं होती? संपूर्ण पार्ट है। एक ही आत्मा ऐसी है जो 100 कला 100% संपूर्ण बनती है, इसलिए उसकी कोई ग्लानि नहीं होती। बाकी जो भी आत्माएं हैं अपने पुरुषार्थी जीवन की यादगार है, जो शास्त्रों में ग्लानि ही ग्लानि दिखाई गई है। हमारी आत्मा जब तक संपन्न नहीं बनती, हमारे अंदर कचरा संकल्प आते हैं तो हमारा वाइब्रेशन ही गंदा बनाए जाते हैं और हमारा ही प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ जाता है, जो वो हमारी ग्लानि करते हैं। हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जावेंगे, संपन्न आत्मा बन जावेगी, तो हमारे सामने कोई ग्लानि कर सकेगा? कोई ग्लानि नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई ग्लानि करते भी हैं तो अपनी ही कमी समझ करके क्या कर लेना चाहिए? ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, समा लेना चाहिए। हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमको सहन करना पड़ता है। और भी बताया, कृष्ण काला, कृष्ण गोरा। काले कृष्ण की ग्लानि होती है या गोरे कृष्ण की ग्लानि होती है? कृष्ण जब गोरा बन जाता है तो नारायण कहा जाता है। बच्चा बुद्धि है, पूरा ज्ञान बुद्धि में समाया नहीं है, उठाया नहीं है, तो अधूरापन है, कमी है, अपनी ही कमजोरी है जो माया के रूप में आती है। विघ्नों की दीवार के रूप में खड़ी हो जाती है। इसलिए सब बच्चों को बोला, तुम बच्चे बनते हो कलंकीधर के बच्चे, कलंक धारण करने वाले। और बाबा, ज्ञान में टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहेंगे? ये ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञानियों में और वैज्ञानिकों में, जो आज के वैज्ञानिक हैं, उनमें कोई अंतर है या नहीं है? हैं? बहुत अंतर है। ज्ञानी भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है, और वैज्ञानिक जो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करते हैं, वो अज्ञानता है या ज्ञान है? क्या कहेंगे? और बाबा, मुरली में आता है ना, बाप को याद करो और घर को याद करो। बाप तो परमधाम छोड़ के नीचे आए हैं मुकर्रर रथ में, हम अब घर परमधाम को समझे कि मुकर्रर रथ को समझे? तो बाप आया है नीचे, लेकिन किसी घर में रहता है या जंगल में रहता है? जिस शरीर में आया है वो शरीर ही उसका घर है, तो घर को भी याद करो और बाप को भी याद करो और स्वर्ग को भी याद करो। बाप का मिलन होता है तो खुशी होती है या दुख होता है? स्वर्ग में ही तो खुशी होती है। खुशी की दुनिया को ही तो स्वर्ग कहा जाता है। तो वो हमारा स्वर्ग भी है, हमारा सुखधाम भी है, हमारा घर भी है और हमारा
बाप भी है। एक तरफ कहते हैं मामेकम याद करो, और दूसरी तरफ बच्चों को मुझाए देते हैं कि घर को याद करो, सुखधाम को याद करो, बाप को याद करो। तो बच्चे मुझ जाते हैं कि 3-3 को याद करें। तो एक तरफ कहते हैं मामेकम याद करो, लेकिन अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सेवा बहुत जोर से करेगी। तो क्या बाबा बच्चों को तपस्या धाम से वापस इस दुनिया में भेजेंगे? तपस्या अधूरी होती है तब इच्छाएं पैदा होती हैं, या जब तपस्या संपन्न बन जाती है तब इच्छाएं पैदा होती हैं। तो अधूरी तपस्या होती है तब ही इच्छा पैदा होती है हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें। नहीं तो बाप यहाँ खुद हमको सिखाने आया है, वो रूप धारण करके, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ये तथाकथित जो बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं उनके अंदर कंट्रोल करने की इच्छा जागृत हो गई या खत्म हो गई? तप कर राज, राज कर नर का। ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये शूटिंग होती है। बार बार तपस्या करते हैं, तपस्या की ऊंची स्टेज पर पहुंचते हैं, समझते हैं हमारा तपस्या पूरी हुई, और उस अधूरी तपस्या को ही पूरी तपस्या समझ लेते हैं। समझते हैं हम ब्रह्मा बाबा हमको राजभाग दे करके चले गए। और बाबा मैं रात को नाइट ड्यूटी करता हूँ, अब सुबह क्लास में आ जाता हूँ तब उनका नींद पड़ जाता है। दिन में सो लिया करो, है? छुट्टी चाहते हैं सवेरे सोते रहे, हैं? नाइट ड्यूटी लगती है तो अच्छा ही है ना, है? सुबह 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक याद करते रहो। और कहने का मतलब है कि ये क्लास में आते हैं ना, हाँ, तो नींद की जुड़ती आते रहते हैं, 5-5:30 बजे क्लास में आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो क्या करना चाहिए इनको? तो थोड़ा याद का टाइम और बढ़ा लो, अमृत वेले को लंबा कर दो, बाद में सो जाओ जाके। सारा दिन तो पड़ा हुआ है सोने के लिए। और बाबा के बच्चे एडवांस में आने के बाद अपने आप को समझते हैं हम जन्म जन्मांतर राजे हैं, हम झुकने वाले नहीं झुकाने वाले, अपना ही ऑर्डर करते हैं कारोबार। आने वाले भविष्य में उनका कौन सा पाठ होगा? बाबा ने तो कहा है जो यहाँ सहन करेंगे वो वहां सहन करावेंगे, जो यहाँ डायरेक्शन चलावेंगे उनको वहां डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। यहाँ हम ब्राह्मण सेवाधारी हैं या राजा हैं? हम अभी राजा नहीं बन गए हैं। ये संगम युग राजाई करने का युग नहीं है, ये तो सेवा करने का युग है। हम सेवाधारी हैं, तो सेवा का भाव बुद्धि में रहना चाहिए। कोई के ऊपर आड़ चलाने का भाव नहीं होना चाहिए। उल्टा ज्ञान उठाया हुआ है कि यहाँ हम 36 प्रकार के भोजन करेंगे, ये संस्कार डालेंगे अच्छा अच्छा भोजन करने के, अच्छा अच्छा कपड़े पहनने के, अच्छे अच्छे मकान में रहने के,
तो ये संस्कार हमारी नई दुनिया में भी जावेंगे। ये उल्टा ज्ञान हो गया। बाप ने तो हमको सिखाया है यहां जितना त्याग करेंगे उतना वहां जन्म जन्मांतर का भाग्य बनेगा। अभी तुम वनवास में हो, वनवास में अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा मकान, ये होता है क्या? नहीं। और बाबा, हाँ, राजेश्वर से हम बच्चे राजयोग सीखते हैं, तो फिर क्या ये बच्चे राजयोगी कहलाते हैं कि नहीं? सीखेंगे प्रैक्टिकल जीवन में। सिर्फ बोलेंगे राजयोग की बात और प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करेंगे तो राजयोगी कैसे कहलावेंगे? जो राजयोग सीख जाएगा उसकी क्या पहचान होगी? अरे भैया ने बोला ना राजयोग सीख रहे हैं, जो राजयोग सीख जाएगा उनकी क्या पहचान होगी? सीखने वालों में परसेंटेज है, वो ट्रांसलाइट का बन जाएगा। कोई 1% राजयोगी बने हैं, कोई 99% राजयोगी बने हैं। अव्यक्त वाणी में तो बताया कि हमको खुद अपना परिचय न देना पड़े, दूसरे भी हमारा परिचय न दें, लेकिन हमारे चेहरे से, हमारी चलन से, हमारी भाषा से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारी दृष्टि से दूसरों को स्वतः ही पता लग जाए कि ये राजयोगी है। ट्रांसलाइट का बने जैसे भावना का। राजयोगी का पता तो ब्राह्मणों को ही लगेगा ना, बाकी दुनिया वालों को तो नहीं। दुनिया वालों को भी लगेगा, माना सारी दुनिया चेंज नहीं होगी, सारी दुनिया को लगेगा। पारस पत्थर का गायन किस समय का है? कोई पारस पत्थर ऐसा होता है जिसके छूने से सोना हो जाए लोहा? होता तो नहीं है। लेकिन फिर ये गायन किस समय का है? इस समय संगम युग का गायन है। पार्स बन रहे हैं, पार्सनाथ हमको पार्स बढ़ा रहा है। और पूड़ी तेल में डाली जाती है, तुरंत ऊपर आ जाती है क्या? है? थोड़ी देर बाद पकेगी फिर ऊपर आएगी। तब ही तो ऊपर आएगी। तो परिपक्व अवस्था होने में भी टाइम लगता है। हम अपने अंदर देखें कि हमने उस परिपक्वता को, योगी जीवन की परिपक्वता को धारण कर लिया है प्रैक्टिकल जीवन में। अपने अपने अंदर का पता तो सबको लग ही जाता है। बाबा आप तो बुद्धिमानों की बुद्धि, तो परिवार में एक सदस्य चलता हो ज्ञान में, तो पूरे सदस्यों को चलाना हो तो कैसे चला सकते हैं जल्दी? एक ही बात, हमारा परिवर्तन तो जग परिवर्तन। होता क्या है कि हम दूसरों के ऊपर तो उंगली उठाते हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही है, ओ देखते ही नहीं। कोई हमसे प्रभावित कब होगा? जब हम राजा बने, राजयोगी बने। ऐसा तो नहीं है हम दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं अभी।
दूसरों से प्रभावित होकर अपना जीवन मटिया मेट कर लेते हैं। अवस्था नीचे आ जाती है। और बाबा श्री बाबा ने मुरली में बोला है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में मुझे याद करो। तो बाबा ने आने से हमें ये पता चला कि श्री बाबा का कौन सा है, तो हम उसको जैसे याद करते हैं तो हमें शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। लेकिन बेसिक में ऐसा नहीं था। बेसिक में मैंने कहती थी कि परमधाम में शिव बाबा को वहाँ पे हिमाचल करो और अपने आप को आत्मा समझकर उससे जुड़ रहो। जब हम ऐसा करते थे तब भी हमें शांति और शक्ति की अनुभूति होती थी। तो बाबा जी कैसे? तब हमें शांति की शक्ति की अनुभूति नहीं होती थी? होती थी। और अभी अभी भी होती है। फिर अंतर क्या है? कहने का मतलब है कि अब आप जो है वो परमधाम छोड़कर क्या है, हाँ, हम तो परमधाम में याद करते थे। परमधाम में याद करने के लिए कहाँ बोला? जो शक्ति मिलती है तो जहाँ भी एक ऐसी वहाँ भी जो शक्ति मिलती है वो ज्ञान की धारणा से मिलती है या स्वतः ही मिल जाती है? हाँ, पहले तो ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान जितना धारणा में बैठता जाएगा उतनी शक्ति मिलती जाएगी। गुड़ जितना डालेंगे उतना मीठा होगा। शक्ति लेने का तरीका ही ये है। नहीं, तन मन धन सब तेरा। जितना तन की शक्ति लगावेंगे, जितना धन की शक्ति लगावेंगे ईश्वरीय सेवा में, किसी को देने की बात नहीं है, लेकिन तन मन धन की शक्ति का उपयोग ईश्वरीय सेवा में हो, उतनी खुशी बढ़ेगी। अब ब्राह्मणों का खजाना ही कौन सा है? खुशी। है? अब एक्यूरेट जो याद करेगा वो तो अव्वल नंबर नारायण बन जाएगा। सबकी एक्यूरेट याद हो जाएगी क्या? याद भी तो नंबरवार होगी। और एक्यूरेट याद करने वाले तो 8 ही निकलेंगे। और बाबा लगा झुका की क्या क्या निशान है? बार बार बुद्धि उसी तरफ जाएगी। बाबा की याद में बैठो, वहां से बुद्धि हट करके कहाँ जाएगी? जहां लगाव होगा, जहां झुकाव होगा, वहीं बुद्धि झुकती रहेगी। और लगाव झुकाव सिर्फ मन बुद्धि से भी नहीं होता है। लगाव झुकाव होता ही तब है जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। क्योंकि धन भी तो तन से ही कमाया जाता है। बाबा जो बताते हैं ना कि राम ने शबरी के झूठे वेद खाए थे, तो शबरी के झूठे वेद, तो वो झूठे वेद कौन? मुख्य बात है शबरी किसको कहा जाता है? बिलनी। आज भी गवर्नमेंट में
शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट समाज की दृष्टि में बहुत नीचे माने जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको विशेष हाँ सहयोग देती है ताकि वो ऊपर उठे। तभी हुआ बाबा सृष्टि पर आया, पहले थोड़ा उठाते। बाबा भी जब आते हैं तो ऐसे शूद्रों को, ऐसी भीलनियों को, भीलों को नीची वृत्ति से ऊपर उठाते हैं। नीची वृत्ति क्या है और ऊंची वृत्ति क्या है? देवताओं की है ऊंची वृत्ति और शूद्रों की है नीची वृत्ति। क्या नीची वृत्ति? अनेकों का संग करना, अनेकों के साथ व्यभिचार करना, ये है शूद्रों की वृत्ति। और देवताओं का एक जन्म की तो बात ही छोड़ो, राधा कृष्ण की दृष्टि वृत्ति 21 जन्म तक एक में ही रमण करती है। कहाँ देवताओं की उच्च वृत्ति और कहाँ कलयुगी शूद्रों की नीच वृत्ति। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो शूद्र कहा ही जाता है उनको जो शरीर से व्यभिचार में आसक्त होने वाले होते हैं। उनको शूद्राणी कहा गया। शबरी शूद्राणी थी, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं था। भले शूद्र भी हो तो क्या शूद्र जाति का व्यक्ति भगवान से प्यार नहीं कर सकता? कर सकता है। अब उसके पास है ही शरीर व्यभिचारी, तो क्या अर्पण करेगा? पवित्र शरीर कहां से लाए? जो है तो सोई अर्पण कर दिए। वो झूठे बेर हो गए। और बाबा ज्ञान में अभिमन्यु का पाठदारी है। जो रिसेंट वीसीडीज हैं वो सुनते ही नहीं। 1 साल से ये पॉइंट चलता चला आ रहा है। शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर है। नाम ही है अभिमन्यु। उसको अभिमान था। किस बात का अभिमान था? कि भगवान मेरा मामा है, मैं भगवान का भांजा हूं। और अर्जुन जैसा महारथी मेरा बाप है। क्या? जिसका रथ कौन चलाता है? भगवान जिसका रथ चलाता है, मैं उसका बेटा हूं। परंतु ये ज्ञान का अभिमान हुआ या अज्ञानी का अभिमान हुआ? ये तो अज्ञानियों का अभिमान है। भगवान ने देह और देह के संबंधियों का त्याग बताया हुआ है। भगवान तो बताते हैं देह को भी भूलना है, देह के पदार्थों को भी भूलना है और देह के संबंधियों को भी भूलना है। निराभिमानी बनना है। कोई अहंकार नहीं। मैं आत्मा, मेरा बाप परम पिता परमात्मा,
इस आत्मा अभिमान में, परमात्मा अभिमान में रहना है। जो परमात्मा अभिमान में रहता है, परमात्मा मेरा बाप है, वो परमात्मा की प्रॉपर्टी का अभिमान करेगा या लौकिक संबंधियों की दात का अभिमान करेगा? परमात्मा की प्रॉपर्टी है ज्ञान। तो जो ज्ञान है उस ज्ञानी परिवार में पैदा तो हुआ, लेकिन उस ज्ञान का अभिमान नहीं आया, उस ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया कि विधिवत ज्ञान को ले, विधिवत भट्ठी करे, विधिवत रोज क्लास करे, रेगुलर रहे, क्लास में पंक्चुअल रहे। यही तो विधि है। और उस विधि को अपनाया नहीं तो सिद्धि होगी क्या? जीवन में कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जो असफलता हाथ लगती है। नहीं तो भगवान का तो नारा है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है वो इसी जन्म में प्राप्त होना चाहिए। शरीर छोड़ करके अगले जन्म में प्राप्त हो, उसको नहीं कहेंगे जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। बाबा, जो बच्चे डायरेक्ट बाप से दृष्टि लेते हैं उन्हें अनुभव होता है कि हमें शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, पावर मिल रही है। और बाबा, उससे विकर्म भी विनाश होते हैं क्या? दृष्टि से, बाप की दृष्टि से अनुभव होता है बच्चों को हमें शक्ति मिल रही है, पावर मिल रही है। तो बाबा, उससे दृष्टि से बच्चों के विकर्म विनाश होते हैं क्या? ऐसे तो फिर सारी सृष्टि के विकर्म विनाश हो जाएं। ऐसे थोड़े ही है कि आंख से हम जिसको देखते हैं उसे देखने से ही हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। आंख से जिसको देखा वो याद आता है, हाथ से जिसको स्पर्श किया वो स्पर्श याद आता है, कान से जिसकी बातें सुनी वो याद आता है। वो याद से हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधरेगी। याद मन बुद्धि आत्मा करती है कि देह करती है? आत्मा। आत्मा कोई मन बुद्धि कहा जाता है। तो पवित्र बनने के लिए तो याद चाहिए। ऐसे नहीं कि दृष्टि लेने से ही कल्याण हो जाएगा। दिवाली के ऊपर दो किस्म की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा भी होती है और भूतों की पूजा भी होती है। और किसकी? भूत पूजा भी होती है। भूत पूजा नहीं होती, लक्ष्मी की पूजा। जो भूतों को मानते हैं उनसे वरदान लक्ष्मी की पूजा करती है। लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा भूत प्रेत से भी बंद होती है, वो भी इसका करते हैं। ये कहो कि लक्ष्मी की पूजा के साथ गणेश की पूजा भी होती है। और गणेश को जानवर का रूप दिखाया गया है, मनुष्य का रूप नहीं दिखाया गया है। ऐसे नहीं कि भगवान बाप जानवरों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, जानवरों को अपना बच्चा बनाते हैं। नहीं, मनुष्यों को ही पढ़ाते हैं। परंतु जो मनुष्य पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, कुछ न कुछ देभान भले ही मुख में। हाथी को ज्यादा देभान कहाँ होता है? मुख में होता है। तो वो मुख देभान का दिखाया गया है। वो थोड़ा भी मुख में जो देभान रहा हुआ है वो संपूर्ण देवता नहीं बनने देता, लक्ष्मी नारायण जैसा। इसलिए उसकी पूजा द्वापर में नहीं होती है, जो सतो प्रधान पूजा है। कब होती है? कलयुग के आदि में गणेश की पूजा शुरू होती है। भूत प्रेतों की भी पूजा कलयुग में होती है, जड़ तत्वों की भी पूजा
कलयुग में होती है, द्वापर में नहीं होती। ये जो अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उनको ऐसे साथी के रूप में दिखाया गया है, चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो, चाहे शंकर की बारात में भूत प्रेत हो। भूत प्रेत कौन बनते हैं? भूत प्रेत वो बनते हैं जो जीवघात करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं। ऐसे कर्म करने से एक्सीडेंटल मौत होती है, अपनी भी और दूसरों की भी। भूत ने किसी में प्रवेश किया, उसकी बुद्धि को घुमा दिया और ट्रक के नीचे डाल दिया। टेंशन आया और ट्रेन के नीचे कट मारा। तो भूत प्रेतों का काम क्या है? आपघात करना और दूसरों का भी आपघात कराना। ऐसा जघन्य अपराध जो करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। है प्रभाव कलयुग के अंत में तमो प्रधान युग में होता है या सतो प्रधान रजो प्रधान युग में होता है? तमो प्रधान युग में होता है। मैं आ जा रहा था बाबा, जब एक भाई ने मुझे सवाल सुना दिया है कि पार्वती तो उसने गणेश को बाहर खड़ा कर दिया। ऐसा भगत आदमी था कोई। हाँ जी, हाँ जी। माता बैठने जा रहा था। हाँ। मुझे उसने सवाल कर दिया कि पार्वती नहारी, गणेश बाहर पहले में था तो शंकर आया, उसने उसके साथ युद्ध करके उसने गला काट दिया। तो शंकर तो जी भगवान है और उसको सारा नॉलेज है, तो ये कैसे हो गया? मैंने गलत, आप पहले समझे गलत है। शंकर भगवान नहीं है, शंकर नहीं शिव भगवान है। और कहने दूसरा सवाल उसने कर दिया कि वो जो उसका अपना गला था उसको छोड़ के हाथी का गला क्यों लगाया था, उसी का लगाता। मैं कहा गाड़ी आ गई, यहाँ मैं पहुंच गया। मैं कहा मुझे आगे टाइम नहीं है आगे बात करने का, मैं तो उतर गया। और तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी है बाबा कि उसका जो पहला काटा थे वो उसको दूसरा हाथी का क्यों लगाया, वो उसका सिर क्यों नहीं लगाया? पहले तो ये देखना है कि गणेश की पैदाइश बाप ने की है या जो स्वयं रचना है उसने अपनी ताकत से की है। और वो ताकत भी कैसी? मैल इकट्ठा किया, क्या देवभान का सारा मैल इकट्ठा हुआ। तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतियों का जो मैल है वो ज्यादा कौन सी युग में होता है? कलयुग में जाकर के सारा मैल इकट्ठा होता है। वो मैल से उनकी उत्पत्ति होती है, बाप से तो उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन बाप की फिर भी महानता है कि उस बच्चे को जिसे मां ने तैयार किया उसको स्वीकार कर लिया और कल्याण भी कर दिया। क्या मार भी दिया और जीवन भी दे दिया, पूजनीय भी बना दिया। और हाँ जी, हाँ जी। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है। और वो गणेश या हनुमान के जो कर्म हैं वो कर्म उन्होंने कौन से युग में किए? संगम युग में ऐसे कर्म किए जिससे उनको ऐसा रूप दिखाया गया है। जो मनुष्य का पुरुषार्थ होना चाहिए वो मानवीय पुरुषार्थ नहीं किया,
कहां तक पहुंचे पुरुषार्थ करते करते? जैसा पुरुषार्थ किया वैसा रूप बन गया। पवित्रता का तो पालन किया, लेकिन संपूर्ण पवित्रता की सिद्धि नहीं प्राप्त की। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हैं? देखो देखो, वो पीछे देख लो, जो पीछे वाले से सुन लो, पीछे देख तब समझ में आएगा। और बाबा इसका क्वेश्चन है, हाँ। एनएस में जाने के लिए नष्टो मोह होना चाहिए, इसके अलावा कोई और विशेषता भी चाहिए? नई दुनिया बनाई जाए, चाहे नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाए, उसमें मुख्य पुरुषार्थ क्या देखा जाएगा? आखिरी पेपर क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ज्ञान में निकलते समय ही, फाउंडेशन के समय जो जितना नष्टो मोह होता है, सारा पुरुषार्थी जीवन उसका उतना ही नष्टो मोह होकर के चलता है। तो ऐसी आत्माएं क्यों नहीं चुनी जाएंगी? बाबा के बच्चे बने और बच्चे बन बन करके भी घर घर की बीमारी लगी रहे, घर जाना है घर जाना है, तो लक्ष्य कहाँ जाने का है? बाबा के घर जाने का है या जहां से आए वहीं वापस जाने का है? टाइम वेस्ट हो रहा है। और तो बहुत सही है, लेकिन पुरुषार्थ वहां तक नहीं पहुंचा अभी कि वापस न जाए। Where is the will, there is the way। बुद्धि में लक्ष्य है, इच्छा है, अगर तीव्र इच्छा है तो जरूर पूरी होती है। कर्मों की भी यही थ्योरी है। कोई भी जीवन हो, द्वापर युग के 21 जन्म हो या कलयुग के 42 जन्म ही हो, जिस जन्म में जो कर्म तीव्र इच्छा से किया जाता है, उस कर्म की सिद्धि तीव्रता के आधार पर उसी जन्म में भी हो सकती है और अगले के नजदीक जन्मों में भी हो सकती है। नहीं तो लास्ट जन्म तो है ही है। 63 जन्मों में हमने जो भी इच्छाएं की हैं, वो इस लास्ट जन्म में तो सब पूरी होती ही है। हाँ? बाबा जम्मू कश्मीर का क्या अर्थ है? जम्मू कश्मीर का क्या अर्थ है? काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं राजा होता। ऐसे है काश्मीर। और जम्मू का नाम तो काश्मीर, मीर माने जम्मू में भातखंडे तो शाहजादा। काश में शाहजादा होता, शाहजादा होता तो राजा भी बन जाता। और उससे पहले जुड़ा हुआ है जम्मू। वास्तव में जम्मू नहीं होना चाहिए, होना चाहिए जम्बू। नाम जम्मू ही है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो बिगड़ करके क्या बन गया? जम्मू। और बाबा मुरली में आता है ना, तुम सब सीता हो, तुम सब द्रौपदी हो, तुम सब पार्वती हो। तो बाबा मुरली में ये क्यों नहीं आता तुम सब कृष्ण हो, तुम सब राधा हो? कृष्ण हो, कृष्ण तो पुरुष का नाम है। तुम सब राधे हो। राधा तो एक का ही नाम होता है जो
संपूर्ण पुरुषार्थ करके दिखाती है और एक की ही बन करके रहती है ब्राह्मण जीवन में। उसके अंदर संकल्प में भी नहीं आता है, क्योंकि 63 जन्म कोई दूसरा पति एक आत्मा के बगैर बनाया ही नहीं है, तो संकल्प भी कहां से आएगा। तो राधा तो नाम नहीं पढ़ सकता। कोई की है। पार्वती भी थोड़े समय के लिए विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है तो हट करके किसके पास जाती है, राम के पास पहुंचती है। थोड़े समय के लिए बुद्धि विचलित तो हुई, इसलिए तुम सब पार्वतियां हो, माने नंबरवार पार लगाने वाली हो। अगर बुद्धि में भी थोड़ा चलायमानी आती है तो पार्वतियां हो। बाबा कहा शंकर ने धोखा खाया हो तभी पार्वती ने खाया होगा ना। है पहले शंकर ने धोखा दिया होगा तभी फिर पार्वती ने खाया होगा ना। है तो 63 जन्म भगवान के ऊपर दोष लगाते लगाते नहीं थके, आखिरी जन्म में भी दोष लगाना शुरू कर दिया। शंकर कहा ही तब जाता है जब 3 आत्माओं का संकरण होता है, नहीं तो प्रजापिता है, शंकर नहीं है। शंकर माने 3 आत्माओं का संकरण, मिश्रण। राम वाली आत्मा भी है, शिव की आत्मा भी है और कृष्ण की आत्मा भी है, तब शंकर कहा जाता है। और जो पद मिलता है वो पूरे पुरुषार्थ को देख के मिलता है, शुरू से अंत तक। जो ऊंची पद या नीच पद मिलता है वो पूरे पुरुषार्थ को देख के मिलता है। फाउंडेशन को लेकर बनता है। जब ज्ञान में आए थे उस समय जैसी हमारी अवस्था थी, फाउंडेशन की टाइम, वही फाउंडेशन के टाइम का आदि का पुरुषार्थ अंत तक हमारा जीवन बनाता रहता है। आदि में ज्ञान में आए जो ढीले ढाले रहे तो सारा पुरुषार्थी जीवन ढीला ढाला रहता है। आदि में आने के टाइम का सारा मदार है पुरुषार्थी जीवन का। फाउंडेशन बेला का बहुत महत्व होता है। बाबा पर मैं जिस समय ज्ञान में मुझे कुछ नॉलेज नहीं, मैं सीधे चली गई बटी गई, तो मुझे भी दिक्कत है। तो आपको ये किसने कहा कि जो आपको कोर्स लिए बगैर आप भट्टी करने चले जाएं? उन्होंने शादी करी और फटाफट चले गए। हाँ, फटाफट चले गए तो भी बताया, ले जाने वालों की गलती हुई ना, या तो इनको बताया है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भगवान आया भगवान आया भगवान आया के चक्कर में भाग खड़े हुए। है? इनके युगल ने तो ज्ञान लिया। हाँ जी, इनके युगल इधर बैठे हैं। हाँ तो ज्ञान लिया था, ये शादी बाद में करके फटाफट चले। अच्छा अच्छा। वो है इधर बैठे। विधि से सिद्धि पक्की मिलती है। और वैसे ज्ञान में आने वाले भी 2 तरह के होते हैं। कोई आत्मा ऐसी होती है जैसे रुद्रमाला के मणके ज्ञान से उठते हैं, और कोई आत्मा ऐसी होती है ज्ञान से नहीं उठती है, इसने उनको खींच लेता है। जन्म जन्मांतर का भगवान बाप का स्नेह ऐसा अटूट है कि ज्ञानवान की बात ही उनकी बुद्धि में नहीं आती, सीधी खींची चली जाती है। भगवान आया है तो वो स्नेही आत्माएं हैं।
जैसे पार्वती, विजयमाला की ऐड, थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तीन आत्मा के मेरे को शंकर कहते हैं ना। हाँ जी। फिर बोला है कि मैं शंकर द्वारा विनाश करवाता हूँ। है फिर बोला कि शंकर द्वारा मैं विनाश करवाता फिर ये भी तो बोला है शंकर थोड़े ही विनाश करता है, प्रैक्टिकल में करने वाला कौन है? शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई हुई हैं, तो शंकर का नाम क्यों रख दिया है? हाँ, मन की ऐसी पावरफुल स्टेज बनाता है, याद की ऐसी तीखी स्थिति बनती है कि उस वाइब्रेशन से प्रभावित होने वाली जो नंबरवार देवियां हैं वो एक्ट में आ जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ क्या? कि मैं शक्ति द्वारा विनाश करवाता हूँ। अच्छा, महाकाली का तुमने नाम ही नहीं सुना? महाकाली तो असुरों का विनाश करती है। तो फिर और क्या बात कही जा रही है? पूरी सृष्टि का विनाश करवाता। पूरी सृष्टि का विनाश महाकाली से आसुरी सृष्टि का होता है। दुर्गा देवी है, महाकाली है, ये सारी देवियां जो विनाशकारिणी, विनाश का रूप उनका भयानक दिखाया गया है, वो असुरों का भयानक विनाश करने वाली है ना, देवात्माओं का थोड़ा ही विनाश करती है। आसुरी सृष्टि का ही विनाश होता है शंकर द्वारा। शंकर द्वारा गाया हुआ है, करता नहीं है। ज्ञानी तू आत्मा ऐसा काम कैसे करेगी? ऐसे तो देवियों को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, देवियों को भी चंद्रमा दिखाते हैं, लेकिन उनमें जो तीसरा नेत्र दिखाया गया है वो त्रेत्री शंकर की यादगार है, शिव नहीं प्रवेश करता है। शिव नेत्र सिर्फ शंकर को ही दिखाया जाता है। और बाबा जी आत्मा आदि में सब कैसे बनी? क्या कैसे हुई है? सब आत्मा, कोई पापी आत्मा, आत्मा अनादि है, ऐसी भगवान ने फिर ऐसी आत्मा अनादि है या बनाई जाती है? अनादि है ना। तो अनादि है तो बनने का सवाल खत्म। या तो अनादि कहें या तो बनी कहें। हाँ, ये कह सकते हैं कि आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है अनेक जन्मों का अविनाशी, वो कैसे और कब भरा गया? संगम युग में। संगम युग में हर आत्मा की मुट्ठी में उसका भाग्य रखा हुआ है। जो भी ज्ञान में आया उसकी मुट्ठी में उसका भाग्य है। ज्ञान के अनुकूल जीवन बिताता है तो जन्म जन्मांतर का भाग्यवान बनता है, और देहधारी मनुष्यों की मत पर चलता है, उनकी बातें मानकर जीवन में चलता है, या मनमत पर चलता है, तो अपनी मुट्ठी में आया हुआ जो भाग्य है वो खिसकता रहता है, दुर्भाग्यशाली बना देता है। तो अभी संगम युग में हर आत्मा की अपनी मुट्ठी में भाग्य और दुर्भाग्य रखा हुआ है। इसलिए कहते हैं आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र अभी है। चाहे तो अपनी आत्मा से शत्रुता करे, आत्मा से शत्रुता नहीं करता, आत्मा के पार्ट से शत्रुता हो जाती है। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई देवियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी शूर्पणखा पूतना के चेहरे तैयार हो रहे हैं।
आत्मा नहीं बनाई जाती, या कब बनी ये प्रश्न पैदा नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि आत्मा का पार्ट जो अविनाशी भरा हुआ है वो कब बना और किसने बनाया? संगम युग में बना, और आत्मा ने अपना पार्ट अपने आप ही बनाया। ऐसे नहीं भगवान एक एक का भाग्य बनाता है। ये बोले ना बाबा कि ये बड़ा नया ड्रामा चल रहा है। ठीक है, बना बनाया तो चल रहा है, लेकिन बना कौन रहा है? हैं? कौन बना रहा है? भगवान आके तुम्हारे कान में कह रहा है कि ऐसा करो ऐसा मत करो, और वैसा ही करते। जैसे बोला ना बाबा कि शादी में जिसका लक्ष्मी आएगा पार को वही जाकर करेंगे। तुम्हें मालूम है किसका होगा? ये तो बात है ना। हाँ, तो बात है तो तुम बनाओ ना। नेगेटिव संकल्प क्यों करते हो अपनी आत्मा के लिए? अपनी आत्मा के लिए पॉजिटिव संकल्प करो। अपनी आत्मा के शरीर के लिए बोल रहे हैं कि जैसे ना कि जो पापी आदमी, जैसे किसी का पाठ का युग में 12 जन्म होंगे किसी के, या 21 जन्म होंगे किसी के, 84 जन्म पूरे नहीं होते हैं, वो आत्मा पूरी 84 जन्म कैसे देगी? किसी को मालूम है कि किसके 84 जन्म होंगे किसके नहीं होंगे? मालूम है? बोलते हैं कि जो ज्ञान। अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जब किसी को पता नहीं है तो अच्छे संकल्प करो ना। अच्छा करना भगवान सिखाता है या बुरा करना सिखाता है? और अपनी आत्मा के लिए ही अच्छा नहीं सोच सकते तो दुनिया के लिए अच्छा क्या सोचेंगे? पहले तो अपने से प्यार होता है। आत्मा सबसे जास्ती प्यार किसको करती है? अपने से प्यार करती है। फिर पति से प्यार होता है, पिता से प्यार होता है, पत्नी से प्यार होता है। बाकी पहला प्यार तो अपने से ही होता है। इसलिए जितने भी आत्मा मात्र हैं, मनुष्य आत्माएं, तो सब उनको कहा जाता है स्वार्थी। स्व माने अपने, रथ माने शरीर रूपी रथ के लिए मरने वाली होती है। आत्मा जब संपन्न बन जाती है, ये पक्का निश्चय हो जाता है कि मेरा पार्ट मुझे बहुत पसंद है, उसे दूसरे का पार्ट पसंद नहीं आएगा। मेरा ही पार्ट मेरे को बहुत पसंद है, यही पार्ट मेरा होना चाहिए, यही मैं चाहता था। तो उसको जो पाना था सो पा लिया। बाबा जी ऐसे बोला कि शादी में एक भाषा होगी, एक परिवार होगा। ये फाउंडेशन तो संगम युग में चलेगा ना, लेकिन अब बाबा जी आया एक ही भाषा बोलेंगे। फिर मुरली में दो भाषा कैसे बोली जाती है? इंग्लिश भी आती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये तो हिंदी में होनी चाहिए ना, विद्यार्थी नमस्ते। ये दो भाषा बाबा से कैसे सिखाई जाएगी संगम युग में? बाप विश्व कल्याणकारी बन करके आया हुआ है या सिर्फ हिंदुस्तान कल्याणकारी बन के आया हुआ है? अगर सिर्फ एक ही भाषा बोले तो विश्व के लोग, विश्व भाषाओं के लोग उलाहना नहीं देंगे। क्या उलाहना देंगे? कि भगवान आया, गॉड फादर, जिसको सारी दुनिया, हर धर्म के लोग, हर देश के लोग मानते हैं, और उसको हमने नहीं पहचान पाया क्योंकि हमें भाषा का ही नहीं आता है। तो एक भाषा ऐसी नियत बनी हुई है कलयुग अंत में, जो विश्व की भाषा बनती है। मिक्सचैरिटी है और बाप बाप के रूप में आता है। बाप सारे विश्व का बाप है या सिर्फ भारत का है? भारत का खास है, भारतवासियों के लिए खास है, लेकिन आम कल्याण तो सारी दुनिया का होना है ना। कोई आत्मा ऐसी रह जाएगी जो मुक्ति को प्राप्त न हो।
दुखों से जिसकी मुक्ति ना हो, ये दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा दुनिया की हर आत्माओं को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? जो बाप की भाषा है वो बच्चा समझ सके। इसलिए ढेर सारे शब्द हैं और भाषाओं के इतने शब्द नहीं आते हैं मुरली में और मुरली के क्लैरिफिकेशन में जितने अंग्रेजी भाषा के शब्द आते हैं, ताकि जो विश्व भाषा भाषी हैं वो विश्व पिता की भाषा को समझने में सहज हो जाए। हो गया।